और अब मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी थी उसके सदस्य भी थे। वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। कानून का नाम ही उम्मीद है। उम्मीद की किरण जगी क्योंकि आप कह रहे थे ये सरकार ने अपनी तानाशाही हम पर थोप दी है और ये दिखावा कर रहे हैं, ये दरअसल मुसलमानों को दबाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो नाइट एंड शाइनिंग आर्मर की तरह आपके बचाव में आता दिख रहा है या नहीं? संदीप जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है वो एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है, मैं ये कह सकता हूं। और जो अंतरिम राहत मिली है फिलहाल, वो एक बड़ी राहत के तौर पे देखी जा सकती है। जब अंतिम फैसला आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी सकारात्मक दिशा को देखते हुए एक अच्छा फैसला मोदी सरकार की मंशा के विपरीत आएगा। आज का जो यह अंतरिम फैसला है ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि उन्होंने गैर संवैधानिक बिल पास किया था। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे थे कि संविधान की धारा 26 ये साफ तौर पे कहती है कि अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने, पूजा अर्चना, इबादत और प्रेयर करने की आजादी है। तो मोदी जी हो या कोई उनकी जगह और प्रधानमंत्री हो, वो संविधान की धाराओं के विपरीत कोई कानून नहीं बना सकता। लेकिन उन्होंने संख्या बल के आधार पे दोनों सदनों में जबरन ये गैर संवैधानिक बिल पास किया। पर लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है ना संजय सिंह, लोकतंत्र इज अबाउट नंबर्स। लोकतंत्र तो आंकड़ों का खेल है ना, जिसके पास आंकड़े हैं वही सही। ये दस्तूर है। लोकतंत्र जनभावनाओं से भी चलता है, लोकतंत्र संवाद से भी चलता है। लोकतंत्र में कई बार आंकड़े आपके पक्ष में होते हैं लेकिन जनभावनाएं आपके विपरीत होती हैं। आपको यह समझना पड़ेगा संदीप जी कि यह सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है। कल को आप गुरुद्वारों के लिए ऐसे कानून लेके आएंगे, फिर चर्चों के लिए ऐसे कानून लेके आएंगे। बौद्धों की लड़ाई चल रही है बौद्ध गया में, आप मंदिरों के लिए ऐसे कानून लेके आएंगे। आपका मकसद क्या है? आप धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात बोली थी। प्रधानमंत्री जी ने 13,000 एकड़ जमीन उठाकर अपने दोस्तों को अयोध्या में दे दी, जो रक्षा विभाग की जमीन थी। 300 काशी के अंदर मंदिरों को तोड़ के व्यापार करने के लिए तमाम व्यापारियों को वहां पर जमीनें दे दी गई काशी कॉरिडोर के नाम पे। आप धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये वक्फ के नाम पर धंधा भी क्या कहूं, गोरख धंधा नहीं चल रहा है क्या इस बात को डिनाय किया जाएगा? महाराष्ट्र के मामले हैं, कर्नाटक के मामले हैं। 2001 से 2012 के बीच लाखों करोड़ की संपत्ति के बारे न्यारे किए गए हैं। यह भी एक हकीकत है जिसे डिनाय किया जा सकता है क्या संजय सिंह? तो आप क्या करेंगे उसके? नहीं तो आप क्या करेंगे उसके लिए? आप उसके क्या सरकार के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? इस सरकार में बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। आप भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाइए। कानून की जो प्रावधान है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। मौजूद है कानून। ऐसा नहीं है कि आज वक्फ की संस्थाएं स्वतंत्र है कोई भी भ्रष्टाचार करने के लिए। जितने कानून मौजूदा हैं उसमें ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने के प्रावधान है। बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वक्फ के खिलाफ भी आए हैं। ये जो बात कही जाती है कि ये तो पर सरकार दावा करती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी एक हफ्ते का वक्त ये कहते हुए मांगा कि हमने लाखों लोगों से राय शुमारी की है, गांव-गांव गए हैं, हमने लोगों से बातचीत की है, वार्तालाप के आधार पर ये कानून लाया गया है। वो तो झूठ बोलते हैं संदीप जी। मैं तो जेपीसी का मेंबर था। तुषार मेहता जी को लाइए सामने, वो तो झूठ बोलते हैं। कितने ईमेल इनके खिलाफ आए, कितने पत्र इनके खिलाफ आए, कितने रिप्रेजेंटेशन इनके खिलाफ आए, लाइए ना सारे तथ्य सामने। अरे संदीप जी, ये बात हमें समझनी चाहिए। 232 लोगों ने लोकसभा में इस बिल के खिलाफ वोट दिया। कितने मुसलमान थे उसमें? सिर्फ 24। 98 लोगों ने राज्यसभा में इसके खिलाफ वोट दिया,
कितने मुसलमान थे उसमें? सिर्फ चंद मुसलमान, बाकी हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे। यही हालत लोकसभा में है। आज सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता कौन है? हिंदू है। वकील कौन लड़ रहे हैं? हिंदू है। ये देश धर्मनिरपेक्षता का देश है। यहां पर एक दूसरे के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं, और जब तक ये लोग मौजूद रहेंगे इस देश की भाईचारे और अमन की संस्कृति को खत्म नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। ये बात मोदी जी समझने को तैयार नहीं है, उनके नफरती चिंटू समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं क्या कर रहे हैं ये। सुप्रीम कोर्ट का अभी अंतिम फैसला भी नहीं आया है, एक अंतरिम आदेश आया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो क्या लिख रहे हैं ट्विटर पे। ये सुप्रीम कोर्ट के प्रति इनका सम्मान है। सुनिए, एक मिस्टर सिन्हा के नाम से ट्विटर हैंडल चलता है, सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया। सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं। ये बीजेपी के समर्थक हैंडल है। ये एक ट्विटर हैंडल है बीजेपी का समर्थक हैंडल। आप देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के गुंबद पे क्या इन्होंने बना दिया है। ये एक अजीत भारती करके ट्विटर हैंडल है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये तो 2-2 रुपए वाले ट्रोल्स हैं ना, वो आपकी पार्टी के भी ऐसे ट्रोल्स होते हैं। आप ट्रोल्स को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है ना इस देश में। इस बात को क्या डिनाई कर रहे हैं आप संजय सिंह? ये ट्रोल्स भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित ट्रोल हैं। ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाते हैं। मैं ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये हालत रहा तो कल को ये लोग सुप्रीम कोर्ट पे भी बुलडोजर चला देंगे। ये किसी संस्था को नहीं मानते। मैं ये कहना चाहता हूं, इनको किसी भी संस्था के तो आप भी तो हर संस्था पर सवाल उठाते हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, अदालतों के फैसलों पर भी आपने सवाल उठाए। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। आज थोड़ा आपके उनके रिकॉर्ड पक्ष में आने की बात सुप्रीम कोर्ट करता दिखा तो आपको अदालत ठीक लग रही है। अरे उनके रिकॉर्ड उठा के देखिए ना। ईडी का रिकॉर्ड उठा के देखिए, कन्विक्शन रेट उनका उठा के देखिए। 5,000 लोगों में 23 लोगों को कन्विक्ट करा पाए अब तक। तो आपने इस देश का मजाक बना रखा है। अपनी संस्थाओं का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को झुकाने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए करेंगे तो आपकी संस्थाओं पे सवाल नहीं उठेगा। समाधान निकलता दिख रहा है आपको? ये अंतरिम आदेश ही सही, क्या हम समाधान की तरफ जा रहे हैं? आखिरी सवाल आपसे संजय सिंह। मुझे सुनवाई और अंतरिम आदेश में एक सकारात्मक दिशा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिख रही है, और इस दिशा में अगर केस आगे बढ़ा तो अच्छी राहत भरा फैसला, संविधान की रक्षा करने वाला फैसला, इस देश के अमन और चैन को कायम करने वाला फैसला आएगा अंतिम रूप से, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह भाई।